श्री हरि श्रीमद् भागवत जी के 5वें स्कंद का 16वां अध्याय। भुवन कोश का वर्णन। दोहा। भुवन कोश वर्णन कियो मुनि सुखदेव सिहाय, नृपति परीक्षित सुन रहे भगवत में चितलाए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, जिस भूमंडल का विस्तार आपने पहले वर्णन किया था और कहा था कि राजा प्रियव्रत के रथ की लकीर से 7 समुद्र तथा 7 द्वीप बन गए थे, उसका वर्णन विस्तार पूर्वक करने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान की माया का विस्तार करना अति दुस्तर है। अनेकों आयु पर्यंत तक मन तथा वाणी से उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, किंतु फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार मुख्य मुख्य बातों का वर्णन करता हूँ। यह जम्बू द्वीप जो भूमंडल के मध्य में है, इसका विस्तार 1 लाख योजन है। इसकी आकृति कमल के समान गोलाकार है। इस द्वीप में 9-9 हजार योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष हैं। ये वर्ष 8 पर्वतों में बटे हुए हैं। वे पर्वत इन वर्षों की सीमा बनाते हैं। इस जम्बू द्वीप के मध्य में बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके बीच में सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है। इसका कुल विस्तार पृथ्वी के ऊपर 84,000 योजन है तथा 16,000 योजन पृथ्वी के नीचे दशा है। यह कुल का कुल स्वर्णमय है। इलावृत वर्ष के उत्तर भाग में नील श्वेत पर्वत तथा श्रृंगवान पर्वत है, जिनके द्वारा रम्यक, हिरण्य तथा कुरु वर्ष की सीमा बनती है। इनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर खारे समुद्र तक है। इनकी चौड़ाई 2 सहस्त्र योजन के लगभग है। इलावृत वर्ष के दक्षिण में निषद, हेमकूट तथा हिमालय, ये 3 पर्वत फैले हुए हैं। ये पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे पूर्व से पश्चिम को फैले हुए हैं। इन पर्वतों से हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष तथा भारतवर्ष की सीमा बनती है। इलावृत के पूर्व तथा पश्चिम की ओर उत्तर दिशा में नील पर्वत और निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत 2-2 हजार योजन चौड़े हैं। ये पर्वत भद्राश्व तथा केतुमाल नाम के वर्षों की सीमा बनाते हैं। इन पर्वतों के अतिरिक्त मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श्व तथा कुमुद, ये 4 पर्वत 10-10 हजार योजन लंबे मेरु पर्वत से निकले हैं। इन पर्वतों पर आम, जामुन, कदम्ब तथा बड़ के 4 बड़े वृक्ष हैं। इन वृक्षों में से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा तथा 100-100 योजन विस्तार में है। हे राजन, इन पर्वतों पर क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस तथा मीठे जल के 4 बड़े सरोवर हैं। इनका सेवन यक्ष, गंधर्व तथा किन्नर लोग करते हैं। इन पर्वतों पर नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक, सर्वतोभद्र नाम के 4 उत्तम वन हैं। इनमें देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हैं। मंदराचल पर्वत पर 1100 योजन ऊंचा आम वृक्ष है। उससे आम गिरकर रस पर्वत पर बहता रहता है। उससे अणोदा नाम की नदी प्रकट होती है। यह नदी मंदराचल पर्वत से निकलकर इलावृत वर्ष के पूर्व भाग में बहती है। देवी पार्वती की दासियां यक्षिणी इस सुगंधित जल का सेवन करती हैं। इस प्रकार जामुन के वृक्ष से बिना गुठली के बड़े बड़े फल गिरते हैं। यह नदी मेरु मंदर पर्वत से निकलकर इलावृत वर्ष के दक्षिणी भाग को सींचती है। इस नदी की सूखी मिट्टी से जम्बूनद नाम का सोना बनता है, जिसे देवता तथा गंधर्व अपने आभूषणों के उपयोग में लाते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर कदम्ब का जो विशाल वृक्ष है, उससे 5 मधु की धाराएं बहती हैं। वे धाराएं इलावृत के पश्चिम भाग को सींचती हैं। इसकी सुगंधी 100-100 योजन तक फैली है। कुमुद पर्वत पर जो वट वृक्ष है, उसके नीचे अनेकों नदियां बहती हैं।
ये नदियाँ इलाव्रत वर्ष के उत्तरी भाग को सींचती हैं। इन नदियों में स्नान करने से संपूर्ण शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। हे राजन, मेरु पर्वत के मूल भाग से चारों ओर 20 पर्वत निकले हैं तथा पूर्वी भाग से जठर और देवदूत नाम के 2 पर्वत निकले हैं। इसी प्रकार पश्चिमी भाग से पवन और पारिमात्र नाम के 2 पर्वत निकले हैं। दक्षिणी भाग से कैलाश और करचर पर्वत निकले हैं। उत्तरी भाग से त्रिभुंग तथा मकर नाम के पर्वत निकले हैं। यह कहा जाता है कि सुमेरु पर्वत के बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की ब्रह्मपुरी है, जो चौरस तथा 1 करोड़ योजन के विस्तार में है। उसके नीचे 8 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 8 पुरियाँ हैं, जो परिमाण में ब्रह्मपुरी से चौथाई है। आगे है 17वां अध्याय दोहा। गंगा की उत्पत्ति कही व्यास पुत्र हर्षाए, जिहि विधि आई भूमि पर कथा कही समझाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब विरोचन पुत्र राजा बलि की यज्ञशाला में विराट भगवान ने अपना चरण फैलाया तो उनका बायां पैर ब्रह्मलोक में गया। उनके नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपरी भाग फट गया और उस छिद्र से एक जल धारा ब्रह्मलोक से बहने लगी। उनके चरण कमल की केसर के मिलने से वह लाल रंग की हो गई। पहले इसका नाम भगवतपदी था। वह धारा सहस्रों युग व्यतीत होने पर ध्रुवलोक में आई। वहाँ इसे विष्णुपदी भी कहते हैं। उस ध्रुवलोक में ध्रुव जी का निवास है। वे उस जल को नित्य अपने सिर पर चढ़ाते हैं। उस ध्रुवलोक के आसपास सप्त ऋषिगण तपस्या करते हैं। उस ध्रुवलोक से गंगा जी आकाश में होकर उतरती हैं और चंद्रमंडल को सींचती हुई मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। उस स्थान से सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा नाम की 4 धाराओं में बट जाती हैं और चारों दिशाओं को सींचती हुई समुद्र में आ गिरती हैं। सीता नदी ब्रह्मपुरी से निकलकर गंधमादन के शिखर पर गिरती हैं तथा भद्राश्व वर्ष को सींचती हुई पूर्व की ओर खारे समुद्र में गिरती हैं। इस भांति चक्षु नदी माल्यवान पर्वत पर गिरकर उस स्थान से केतुमाल वर्ष को सींचती हुई पश्चिम की ओर खारे समुद्र में गिरती हैं। भद्रा नदी मेरु पर्वत से उत्तर की ओर दूसरे पर्वत पर गिरती है तथा श्रृंगवान पर्वत से निकलकर कुरुक्षेत्र के उत्तरी भाग को सींचकर उत्तरी समुद्र में गिरती हैं। अलकनंदा नदी ब्रह्मपुरी से निकलकर दक्षिण की ओर हेमकूट पर्वत पर गिरती हैं। वहाँ से हिमालय के शिखरों को चीरकर भारतवर्ष में आकर दक्षिण की ओर समुद्र में गिरती हैं। इसको भागीरथी गंगा कहते हैं। इन 10 वर्षों में भारतवर्ष ही उत्तम कर्म भूमि है। बाकी वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग से बचे हुए पुण्य भोगों को भोगने का स्थान है, इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष की होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। अंत में जब उनके भोग समाप्त हो जाते हैं, जब उनकी आयु केवल 1 वर्ष रह जाती है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। वहाँ पर सदा त्रेता युग बना रहता है। वहाँ पर उत्तम आश्रम, रम्य वाटिकाएँ तथा घाटियाँ हैं। इन 9 वर्षों में भगवान नारायण विभिन्न मूर्तियों में विराजमान हैं। इलावर्त वर्ष में केवल भगवान शंकर ही पुरुष हैं। वहाँ पार्वती जी के श्राप से सभी पुरुष स्त्री हो जाते हैं। वहाँ पर अरबों खरबों अनुचरियों के सहित पार्वती जी सेवा प्राप्त करने वाले भगवान शंकर, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण इन चतुर्व्यूह परमात्मा के विग्रह का चिंतन करते रहते हैं। वहाँ पर तामसी मूर्ति रहती है। वहाँ पर मंत्र ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानायंताव्यक्ताय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शंकर स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमल संपूर्ण भक्तों का आश्रय हैं और आप स्वयं अनुपम ऐश्वर्यों के देने वाले हैं। आप अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उन्हें मुक्त भी कर देते हैं।
मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वेश्वर हैं। आप सौंदर्य तथा अरुण नयन को देखकर नागपत्नियों का चित्त चंचल हो उठता है। वे लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करते हैं। आप अनंत हैं। आप सहस्त्र शीर्षा तथा पृथ्वी को सरसों के दाने के समान धारण किए हुए हैं। आप अहंकार स्वरूप त्रिगुणमय तेज से संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुए हैं। ये संपूर्ण प्राणी आपने ही बनाए हैं, जो आपकी माया से मोहित होकर कर्म बंधन में बंधते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। 18वां अध्याय। दोहा। वर्ष नाम वर्णन कियो, व्यास पुत्र सुज्ञान, विविध रूप धरि के प्रभु, पूजा लेत महान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भद्राश्व वर्ष में धर्मराज के पुत्र भद्र शर्वा का राज्य है। वहाँ पर भगवान हयग्रीव की पूजा होती है। ओम नमो भगवते धर्मायात्मा विशोगनाय नमः मंत्र से पूजा होती है। इस मंत्र का अर्थ है, चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को हम नमस्कार करते हैं। वहाँ के रहने वाले इसी मंत्र से भगवान की आराधना करते हैं। हरिवर्ष खंड में नरसिंह भगवान की पूजा होती है। वहाँ पर दैत्य कुल भूषण भक्तवर प्रहलाद जी रहते हैं। वे ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेज तेज से आविर्भर वज्रनख वज्रदष्ट कर्मश्यान रंधय रंधय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम भयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षोम। इस मंत्र से सदा जप करते रहते हैं। इस मंत्र का अर्थ है, ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह जी को नमस्कार है। हे वज्रनख तथा वज्र दाढ़ों वाले, हमारे निकट प्रकट होकर दर्शन दें। हमारी इच्छाओं को जला दीजिए, जला दीजिए। हमारे अज्ञान अंधकार को नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए। आपका तेज अग्नि से भी अधिक है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम स्वाहा का अर्थ है, हमारे हृदय में प्रकाशित होइए। ओम क्षोम मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे प्रभु, संपूर्ण जगत का कल्याण हो। दुष्ट लोग दुष्टता छोड़कर उत्तम मार्ग पर चलें। हमारा मन शुभ कर्मों में लगा रहे। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी संवत्सर नाम प्रजापति के पुत्र तथा कन्याओं के साथ भगवान कामदेव की आराधना करती हैं। उनकी आयु 36 हजार वर्ष की है। उन कन्याओं के गर्भ भगवान के सुदर्शन चक्र के भय से प्रतिवर्ष खंडित हो जाते हैं। लक्ष्मी जी रात्रि में संवत्सर की कन्याओं के साथ आराधना करती हैं। दिन में उनके पतियों के साथ आराधना किया करती हैं। मंत्र। ओम ह्लीं ह्लीं ह्लूं ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेष विलक्षितात्मने आकुतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषणां दीपतच्चये षोडशक लाये छंदोमयान मयामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयातः। इस मंत्र से लक्ष्मी जी सदा भगवान की स्तुति करती हैं। रम्यक वर्ष के अधिपति मनु जी को भगवान ने मत्स्य रूप दिखाया था, अतः वहाँ मत्स्य भगवान की पूजा होती है। ओम नमो भगवते मुख्यत्माय नमः सत्वाय प्राणयोज से सहसे बलाय महामत्स्याय नमः मंत्र से वहाँ के निवासी स्तुति करते हैं। हिरण्यम वर्ष में कश्यप भगवान की पूजा होती है। वहाँ के अधिपति अर्यमा कश्यप भगवान की आराधना करते हैं। ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्वगुण विशेषणाय नुपलक्षित स्थानाय नमो वर्षणे नमो भूमने नमो स्थानाय नमस्ते। इस मंत्र से निरंतर जप करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। उत्तर कुरुवर्ष में 12 भगवान की पूजा होती है। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञकर्तवे महाधौरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। वहाँ के निवासियों सहित पृथ्वी इस परम मंत्र का जप करती हुई उनकी स्तुति करती है। आगे है 19वां अध्याय। किम पुरुष तथा भारतवर्ष का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले,
हे राजन, किम पुरुष वर्ष में सीतापति श्री रामचंद्र जी की उपासना होती है, वहाँ पर श्री हनुमान जी किन्नरों के साथ भगवान राम जी की उपासना करते हैं। श्री हनुमान जी ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षण शील प्रताप नमः, उपक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः, साधुवाद निकषणाय नमो, ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। इस मंत्र का जप करते हैं। भारतवर्ष में भगवान नर नारायण अव्यक्त रूप से कल्पांत तक तप करते रहते हैं। यहाँ श्री नारद जी सांख्य योग तथा भगवान की महिमा, पांचरात्र दर्शन का उपदेश सावर्णी मुनि के करने के हेतु भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते हैं तथा वर्णाश्रम धर्म का उपदेश करते हैं। मंत्र ओम नमो भगवते उपशय शीलायोपरतात्मयाय नमो किंचिन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्मा राम अधिपतये नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है कि ओंकार स्वरूप अहंकारहीन निर्धनों के धन शांत रूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। परमहंस के गुरु आत्मरामों के स्वामी को बारंबार नमस्कार है। इस मंत्र का जप करते हुए स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। वह परमात्मा जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता रहते हैं, शरीर में व्याप्त होते हुए भी इंद्रियों के विषयों से अलग रहते हैं, दृष्टा होते हुए भी अदृष्टा रहते हैं। भगवान ब्रह्मा ने यही उपदेश दिया है कि मनुष्य मृत्यु के समय भगवान में चित्त को लगावे। हे राजा परीक्षित, भारतवर्ष कर्म प्रधान वर्ष है। इस वर्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले प्राणी धन्य हैं जो भगवान की सेवा के योग्य जन्म प्राप्त करते हैं। इस भारतवर्ष में अनेकों ऊंचे ऊंचे रम्य पर्वत, अनेकों नदी विद्यमान हैं, जिन पर बड़े बड़े आत्मज्ञानी ऋषि आश्रम बनाकर रहते हैं। इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता ललायित रहते हैं। वे ब्रह्मलोक से बढ़कर कर्म भूमि भारतवर्ष को मानते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही दिव्य लोक प्राप्त होता है। आहा, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है कि जब भारतवासी यज्ञ आदि कर्म करते समय भिन्न भिन्न देवताओं को हरवी प्रदान करते हैं, तब स्वयं यज्ञ पुरुष पधार कर उस हवि को लेते हैं। जो मनुष्य सकाम भाव से उन्हें भजते हैं उनकी कामना पूर्ण करते हैं, और जो निष्काम भाव से भजते हैं उन्हें मोक्ष पद देते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, महाराज सगर के पुत्रों के खोदने से जम्बूद्वीप में 8 उपद्वीप और बन गए थे। उनके नाम स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदहरिण, पांचजन्य, सिंगल तथा लंका है। हे राजन, जैसा मैंने गुरुजी से सुना था वैसे ही तुम्हें सुना दिया। इति श्री 19वां अध्याय। श्री हरि।